देखिए, आज हम इसमें हिंदी का व्याकरण कोर्स पढ़ाएंगे। हिंदी में जो व्याकरण कोर्स होता है उसमें कौन सा अक्षर क्या क्या कहलाता है। काखा गाघा में भी का से ज्ञान तक होता है, लेकिन उसमें भी अलग अलग अक्षर अलग अलग प्रयोग उसका होता है। जैसे हिंदी व्याकरण हो गया, तो हिंदी में कुल अगर वर्ड पूछा जाए तो कुल वर्डों की संख्या अगर पूछा जाता है तो उसमें टोटल 52 होती है। और 52 कौन कौन सी होती है तो उस संख्या में तो जो ये स्वर होते हैं तो मूल रूप से स्वर कितने 11 होते हैं। वैसे तो 13 होते हैं, लेकिन अन और आहा को स्वर में नहीं माना गया है। मूल रूप से 11 स्वर होते हैं और ये है आ ई उ री ए ओ। ये जो है ये सभी मूल स्वर 11 हैं। और जो ये अन और आहा जो है तो अन को हम अनुस्वार कहते हैं, क्योंकि इसका जब प्रयोग करते हैं या बोलते हैं तो हम नाक के द्वारा इसका प्रयोग करते हैं, नासिका का सहारा लेते हैं, इसलिए ये अनुस्वार में आ जाता है। और आहा विसर्ग में आता है। तो इन दोनों को अन और आहा को ये स्वर में नहीं रखा गया है, इसलिए मूल रूप से 11 स्वर ये हैं होते हैं। और अन और आहा को दोनों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो दोनों को एक साथ मिला देने पर उसको हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। अगर अलग अलग पूछा जाएगा तो अलग अन को पूछा जाएगा तो ये अनुस्वार आएगा कि अन कौन सा मात्रा है तो अनुस्वार में। और अगर आहा को पूछ देता है तो आहा विसर्ग में आएगा। लेकिन अगर दोनों को अन और आहा दोनों एक साथ लिखा रहेगा तब वहाँ पे अयोगवाह में आ जाता है। अब इसी प्रकार से यहाँ अब व्यंजन, तो मूल रूप से व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन मूल रूप से 33 होते हैं। का से लेकर के जो ज्ञान तक होता है तो छात्रा ज्ञान ये संयुक्त व्यंजन आ जाता है, तो इन सबको हटा देते हैं। इसके अलावा जो बचता है तो ये जो का से लेकर के अंगा तक तो इसको का वर्ग कहा जाता है, क्योंकि ये कंठ से शुरू होता है तो इसे का वर्ग कहा जाता है। का खा गा घा अंगा को। और चा वर्ग को चा से लेकर के यहाँ तक चा छा जा झा इया। और ये जो टा वर्ग होता है तो टा ठा डा ढा अड़ा, ये टा वर्ग हो गया। और ये ता वर्ग में ता था दा धा ना। और ये पा वर्ग में पा फा बा भा मा। तो इस प्रकार से ये का से लेकर के पा वर्ग तक के सभी ये 25 ये व्यंजन हैं। इसके अलावा भी और अभी व्यंजन हैं। ठीक, अब रहने तो फिर जब अगला चालू करेंगे तो फिर। और ये जो है पूरे का वर्ग चा वर्ग ता वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग ये जितने हैं तो हम इसे स्पर्श व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। अगर पूछ दिया जाता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, ये टोटल हो जाते हैं 25। तो अगर ऑप्शन में देता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या तो ये स्पर्श व्यंजन की संख्या 33 हो जाती है। और यहाँ पे जो लिखा है मूल रूप से व्यंजन 33 होते हैं, तो ये 25 हो गए। इसके अलावा और यहाँ हैं या रा ला वा सा खा सा हा। ये जो है तो ये भी व्यंजन में ही आते हैं। इसी में हम इसे जोड़ देते हैं तो जोड़ करके टोटल 33 जो हैं ये मूल रूप से व्यंजन हो जाते हैं। ये जो है क वर्ग के, इसे क वर्ग को इसको हम कंठ भी कहते हैं, कंठ वर्ग से, क्योंकि इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो ये कंठ से होते हुए अक्षर निकलते हैं कंठ से, इसलिए हम इसे कंठ वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। और ये जो च वर्ग है, च वर्ग को हम
तालु, तालु से इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए तालु या तालव्य कहलाता है। और ये जो ट वर्ग को है, इस ट वर्ग को हम मूर्धन्य कहते हैं, क्योंकि जब प्रयोग करते हैं तो मूर्धा से इसकी आवाज़ निकलती है। और ये जो त वर्ग है तो ये हम दंत वर्ग के रूप में इसको प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब इसका प्रयोग करते हैं तो हमें दांत का सहारा लेना पड़ता है। और जो प वर्ग है, प को ओष्ठ वर्ग के रूप में इसे हम शामिल करते हैं। इसका उच्चारण करते समय इसमें ओंठ का भी प्रयोग होता है। और ये जो है संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत ये छ, त्र, ज और स्र आता है, क्योंकि इसमें संयुक्त व्यंजन में दो अक्षर मिल करके जुड़े होते हैं। जैसे छ में का और आधा खा जुड़ करके इसमें मिले हैं, तो ये छ बना है। ये इसे खा भी कहीं पढ़ते हैं और कहीं सा भी पढ़ते हैं, तो इसको का और सा मिल करके छ बना है। इसमें त्र में आधा ता और आधा रा मिल करके त्र बना है। जान में आधा जा और या मिल करके जान, और स्रा में आधा सा और आधा रा मिल करके स्रा। तो इस प्रकार से जिसमें दो वर्ण मिल करके बने हैं उसे संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछ दिया जाता है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो इसमें संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से अंतस्थ व्यंजन भी या, रा, ला, वा, ये 4 है। इसे हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं, और इसे हम अर्ध व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। अगर दूसरा नाम दे दिया जाता है तो अर्ध व्यंजन के भी नाम से हम इसे जानते हैं। फिर यहाँ आता है ऊष्म व्यंजन। अब इसमें से ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो सा, हा, ये जो है, तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से इसमें गर्मी निकलती है, थोड़ा सा आवाज़, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसे हम संघर्षी व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। फिर ये है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन में डा और ढा को रखा जाता है, इसका अक्सर बीच में प्रयोग होता है। फिर इसके बाद आगत व्यंजन ये जा और ये फा हो गया, इसे हम संघर्षी व्यंजन के भी नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ये वर्णमाला है, वर्णमाला में कौन सा अक्षर क्या क्या कहलाता है, तो ये सब इसमें हो गया।